नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पावर ऑफ वर्ड्स में। दोस्तों, लोकतंत्र में चुनाव कराना ही केवल काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उन्हें इस तरह कराना जरूरी होता है जिससे कि निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर जनता का भरोसा बना रहे। लेकिन हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों ने देश की चुनावी प्रक्रिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी का दावा है कि 2024 के आम चुनाव में बड़े पैमाने पर मतदाता सूचियों में फर्जी नाम जोड़े गए हैं और असली मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे गए। कांग्रेस का कहना है कि यह प्रवृत्ति महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में देखी गई और इसका मकसद बीजेपी को चुनावी लाभ देना था। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को तुरंत मानने की बजाय विपक्ष से हलफनामा और ठोस सबूत मांगे हैं। कर्नाटक समेत 3 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन मतदाताओं की सूची दें जिनके नाम फर्जी तरीके से जोड़े और हटाए गए हैं। आयोग का कहना है कि इन दावों की सटीक जांच के लिए तथ्यों और पुख्ता प्रमाण की जरूरत है, सिर्फ आरोप काफी नहीं है। विपक्ष का कहना है कि इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जांच में पारदर्शिता और तत्परता भी उतनी ही जरूरी है। यह विवाद सिर्फ आंकड़ों और आरोपों का खेल नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांत एक व्यक्ति एक वोट से जुड़ा है। अगर एक मतदाता के नाम पर गलत तरीके से वोट दर्ज हो तो यह सीधे सीधे चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता का उल्लंघन है। मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना चुनाव की निष्पक्षता की पहली शर्त है। राहुल गांधी और विपक्ष का आरोप है कि यह मामला सिर्फ फर्जी नाम जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। उनका कहना है कि आयोग मतदाता सूची में गड़बड़ियों को दूर करने के लिए जरूरी तकनीकी और प्रशासनिक कदम जरूरी तरह लागू नहीं कर पा रहा है। उदाहरण के तौर पर आयोग ने घर घर जाकर मतदाता सत्यापन प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इसमें भी पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के आरोप लगे। कई बार फील्ड अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव की आशंका जताई जाती है, जिससे गलत नाम सूची में बने रहते हैं और सही नाम हटा दिए जाते हैं। चुनावी पारदर्शिता पर चर्चा में तकनीकी पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विपक्ष का आरोप है कि आयोग मतदान के बाद वीवीपैट पर्चियां, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित नहीं रखता और मतदान केंद्रों में ईवीएम की आवाजाही के दौरान पर्याप्त सुरक्षा नहीं होती। ये सभी बातें जनता के मन में शंका पैदा करती है और चुनाव परिणाम की विश्वसनीयता पर असर डालती है। साथ ही चुनाव मतदाता सूची से जुड़ा डेटा ऐसे प्रारूप में जारी नहीं करता जो आसानी से विश्लेषण के लिए उपयुक्त हो। इसके कारण राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों को जांच पड़ताल में दिक्कतें होती है। अगर डेटा पारदर्शी और उपयोगी प्रारूप में उपलब्ध हो तो स्वतंत्र संस्थाएं और मीडिया चुनावी प्रक्रिया पर बेहतर निगरानी रख सकते हैं। इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू है संस्थागत विश्वास का कम होना। चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा सिर्फ उसकी संवैधानिक वैधता से नहीं, बल्कि उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता से जुड़ी है। अगर जनता का विश्वास उठने लगे तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। इसलिए राहुल गांधी के आरोपों को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ना मानकर टालना काफी नहीं है, बल्कि उनकी निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच बिल्कुल जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मुद्दे का समाधान राजनीतिक बहस से नहीं, बल्कि ठोस प्रशासनिक और कानूनी कदमों से होना चाहिए। चुनाव आयोग को चाहिए कि मतदाता सूचियों का थर्ड पार्टी अपडेट कराएं, तकनीकी संसाधनों से डुप्लीकेट और फर्जी नामों की पहचान कराएं और परिणामों को सार्वजनिक करें। मतदाता सत्यापन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बढ़ाई जाए, वीवीपैट गिनती का दायरा बढ़ाया जाए, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखा जाए और ईवीएम की सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाए।
क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा तभी सुरक्षित रह सकती है जब जनता का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बना रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए पावर ऑफ वर्ड्स। बहुत बहुत धन्यवाद।